हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं परफेक्शन आईएएस का फिर टेस्ट सीरीज लेकर के आया हूं, जो परफेक्शन आईएएस पटना का है। इससे पहले भी मैंने दिया है, पर मैंने उसमें टिक लगा रखा था पहले से। आज मैंने टिक नहीं लगाया है, तो चलिए साथ साथ बनाते हैं और सही आंसर मिलाते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने वर्ष 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद अंग्रेजी में किया। पहला है ए विल्किंस, मैक्स मुलर, विंसेंट आर्थर स्मिथ, विलियम जोन्स। तो इसका सही आंसर है डी, विलियम जोन्स। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास के द्वारा संस्कृत में लिखा गया था और इसका अंग्रेजी में अनुवाद जो है वो विलियम जोन्स ने किया। विलियम जोन्स एक ईस्ट इंडिया कंपनी का सिविल सेवक था। 1784 ईस्वी में कलकत्ता में इन्होंने एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी की थी। इसके बाद दूसरा है, निम्नलिखित में से किस विषय में संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथों से विशेष रूप से ऋग्वेद से भिन्न है। वे प्रकृति में धर्मनिरपेक्ष है, उच्च कोटि का साहित्य समाहित है, छोटी और लंबी कविताओं से बना है, उनकी रचना महाविद्यालयों की में की गई जिन्हें संगम कहा जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक, क्योंकि एक वैदिक ग्रंथ भी है ये और धर्मनिरपेक्ष भी है, छोटी और लंबी कविताएं से बना हुआ है। तो इसका आंसर हो गया इनमें से सभी। तीसरा है, यह पहली शताब्दी से संबंधित था और हमें भारत और इटली के बीच व्यापार के बारे में बताता है। कौन सी पुस्तक ऊपर दिए गए कथन का सही उल्लेख करती है। भारत का भूगोल, नेचुरल हिस्टोरी का, इंडिका, एपिस्टुला, उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है बी, नेचुरल हिस्टोरी का। इसके बाद चौथा है, निम्नलिखित में से किस पशु का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वृषभ, गौ, अश्व, बाघ। इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही आंसर है ई, क्योंकि अश्व का भी और गौ का भी, बाकी अन्य जानवरों का भी चर्चा ऋग्वेद में मिलता है। अश्व की बात करें तो ये 215 बार चर्चा किया गया है। इसके बाद 5 है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक भारत के निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व द्वारा लिखी गई। स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, राजेंद्र प्रसाद। उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। 5 का आंसर है डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य या घटना लॉर्ड कर्जन के वायसराय रहते हुए हुई थी। रेलवे आयोग की नियुक्ति, मैकडोनल्ड आयोग की नियुक्ति, प्राचीन स्मारक अधिनियम, बंगाल का विभाजन। उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ई, क्योंकि इसका सभी आंसर सही है। उसी के समय में हुआ था, कर्जन के समय में ही हुआ था। रेल आयोग का भी, मैकडोनल्ड आयोग की भी, प्राचीन स्मारक अधिनियम भी आया था और बंगाल का विभाजन भी कर्जन के समय में ही हुआ था। इसके बाद है 7वां, दीवान ए खैरात दान विभाग अनाथों और विधवाओं की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस शासक के अधीन बनाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है डी, फिरोज शाह तुगलक के समय में। इसके बाद 8 है, लेखन की कला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पूरा लेख, संचरित लेखन, जीवनी, सुलेख, प्राचीन शिलालेखों के अध्ययन। इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी, सुलेख। इसके बाद 9 है, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य के राजवंशों का सही अनुक्रम है। सालुब, तुलुब, अराबेडु, संगम, संगम, सालुब, तुलुब, अराबेडु, संगम, तुलुब, सालुब, अराबेडु, अराबेडु, संगम, सालुब, तुलुब। उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी, संगम, सालुब, तुलुब, अराबेडु। इसके बाद 10 है, शेरशाह सूरी शासन के अधीन सिकदार निम्नलिखित में से किस पद से संबंधित था। न्यायाधीश, सैन्य अधिकारी, लेखाकार, कोषाध्यक्ष। इनमें से कोई नहीं एक से अधिक। 10 का सही आंसर है बी, सैन्य अधिकारी। ये सिकदार कहलाते थे। इसके अलावा कोषाध्यक्ष की बात करें तो कोषाध्यक्ष फोटदार नाम आता था, फोटदार। 11 है,
खानवा का युद्ध बाबर और निम्नलिखित में से किस शासक के बीच लड़ा गया था? मेदिनी राय, दौलत खान लोधी, मेवाड़ के राणा संगा देवराय, कृष्ण देवराय द्वितीय। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो 11 का आंसर सही है, मेवाड़ का राणा संगा के साथ हुआ था। इसके बाद इस युद्ध के बाद जो है कहा जाता है कि गाजी की उपाधि इन्होंने धारण की थी बाबर ने। इसके बाद 12 है, जैन धर्म में केवली का अर्थ क्या होता है? आंतरिक दुश्मन, आनंदमय अस्तित्व की स्थिति, अच्छे कर्म का विनाश, बुरे कर्म। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी, आनंदमय अस्तित्व की स्थिति। इसके बाद 13 है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? शक, इंडो ग्रीक, पार्थिन, कुषाण। तो इसका सही आंसर है बी, इंडो ग्रीक। और कुषाण की बात करें, कुषाण जो है सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए थे। इसके बाद है 14, सत्ता में आने के बाद कलकत्ता में कंपनी से सुरक्षित दूरी रखने के लिए उन्होंने राजधानी को मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर में स्थानांतरित कर दिया। कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खान। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है बी, मीर कासिम के बारे में ऐसा कहा गया। इसके बाद है 15, भारत के लिए एक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था, जिसे निम्न में से किस अधिनियम के अधीन लंदन में अपना कार्यालय ग्रहण करना था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। इसके तहत जो है द्विसदनीय प्रणाली भी आ गई थी, प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली मतलब द्वैध शासन लग गया था। इसके बाद है 16, जनकवि लोगों के कवि की उपाधि उनके समकालीनों और प्रशंसकों के द्वारा दी गई थी। यह कथन बिहार के किस कवि से संबंधित है? जानकी वल्लभ शास्त्री, रामधारी सिंह दिनकर, विद्यापति, नागार्जुन। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी, नागार्जुन। इसका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्रा था, जिन्हें नागार्जुन के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है हिंदी और मैथिली कवि रह चुके हैं, जिन्हें जनकवि कहा गया। 1969 में जो है इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। इसके बाद 17 है, निम्नलिखित में से कौन 1884 ईस्वी में स्थापित मद्रास महाजन सभा से संबंधित नहीं है? महादेव गोविंद रानाडे, पी आनंद चार्लू, जी सुब्रमण्यम अय्यर, एम राघवाचार्य। उपरोक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक। तो इसका सही आंसर है ए, महादेव गोविंद रानाडे। ये मद्रास महाजन सभा से संबंधित नहीं है। बाकी इनमें से सभी संबंधित हैं। ये एम राघवाचार्य, जी सुब्रमण्यम मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में हुई थी। ठीक है, इसमें शामिल थे एम राघवाचार्य, आनंद चार्लू और जी सुब्रमण्यम, तीनों शामिल थे। और ये महादेव गोविंद रानाडे सार्वजनिक सभा से संबंधित थे। उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबंधित फिरोज शाह मेहता थे। इसके बाद निम्नलिखित में से किस घटना के बाद मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया? बेबेल योजना की विफलता के बाद, पाकिस्तान प्रस्ताव मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन के पारित होने के बाद, 1942 कांग्रेस अधिवेशन के बाद, 1939 में कांग्रेस सरकार के इस्तीफे के बाद। उपरोक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक। इसका सही आंसर है डी, 1939 में जब कांग्रेस सरकार इस्तीफा दे दिए तो उसके बाद ने मुस्लिम लीगों ने मुक्ति दिवस मनाई। इसलिए उसके बाद 19 है, उसने हुनों के खिलाफ सफलतापूर्वक लड़ाई लड़ी और साम्राज्य को बचाया। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक के लिए उपरोक्त कथन का सत्य है? कुमारगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। उपरोक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक। तो इसका सही आंसर है सी, स्कंदगुप्त के बारे में ऐसा कहा जाता है। इसकी लड़ाई पुष्यमित्र से भी होती है। इसके बाद 20, बृहत संहिता संस्कृत साहित्य की एक महान कृति है। यह रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? बृहत संहिता, शूद्रक, विशाखदत्त, ब्रह्मगुप्त, ब्राह्मीर। उपरोक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक। तो इसका सही आंसर है ब्राह्मीर। बृहत संहिता की रचना किसने की थी? ब्राह्मीर ने की थी। उन्होंने 5 खगोलीय प्रणालियों पंच सिद्धांतिका भी रचना की थी।
बरामीर ने। निम्नलिखित में से कौन संगम काल के प्रमुख देवता थे? नरडाल, मुरुगन, कुरुंजी, मरुदाम, उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है बी, मुरुगन, जो कि तमिल भगवान हैं और इनका ज़्यादा महत्व हुआ। द्वितीय बौद्ध संहिता की अध्यक्षता किसने की थी? वासुमित्र, महाकश्यप, सभाकामी, मुगलीपुत्र तिस्य, उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है सी, सभाकामी। इसके बाद 23 है, मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार का गवर्नर किसने नियुक्त किया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो 23 का आंसर है ए, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को बिहार का गवर्नर चुना गया था। मलिक अलाउद्दीन जानी को, ये ज़्यादा दिन तो नहीं, 1 वर्ष रह पाए थे। इसके बाद सैफुद्दीन ऐबक को फिर से चुना गया था। इसके बाद 24 है, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम। तो इसका उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही आंसर है डी, असम में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। ये रायमोना जो है गोल्डन लंगूर के लिए फेमस है। विश्व में रबर का सबसे प्रमुख उत्पादक कौन सा देश है? थाईलैंड, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, चीन। तो इसका सही आंसर है ए, थाईलैंड जो है विश्व में प्रमुख स्थान 1 नंबर पे आता है। इसके बाद इंडोनेशिया और वियतनाम का स्थान आता है। निम्नलिखित देशों में से 26 है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है? सूडान, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, अल्जीरिया, चाड, उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो 26 का सही आंसर है सी, अल्जीरिया, जो कि एक सहारा मरुस्थल का ही भाग है। इसके बाद है 27, मोजावे मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में पाया जाता है? मैक्सिको, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, बोलीविया, उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है यूएसए। 28 है, संगठन और उसके मुख्यालय के लिए निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत है? WTO जेनेवा, नाटो ब्रुसेल्स, IMF वाशिंगटन DC, यूनिसेफ न्यूयॉर्क, उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। 28 का सही आंसर है ई, क्योंकि इसमें सभी उत्तर सही हैं। WTO जेनेवा में है, नाटो ब्रुसेल्स में है, IMF वाशिंगटन DC में और यूनिसेफ न्यूयॉर्क में। निम्नलिखित में से कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? कजाकिस्तान, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। 29 का सही आंसर है डी, तुर्कमेनिस्तान जो है यह संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। अगर बात करें इसका मुख्यालय की, तो संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में है और इसके सदस्य के रूप में कुल 8 देश हैं। कुल 8 देश वो है चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसके बाद 30 है, निम्नलिखित में से गलत मिलान का चयन करें। कैंटब्रियन पर्वत स्पेन, एल्बर्ज पर्वत ईरान, अल्ताई पर्वत जापान, अराकान योमा पर्वत म्यांमार, उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही आंसर है सी, अल्ताई पर्वत जापान। बाकी सही है। कैंटब्रियन पर्वत स्पेन में है, एल्बर्ज पर्वत ईरान में है और अल्ताई पर्वत की बात करें तो अल्ताई पर्वत मध्य एशिया में पड़ता है, जो रूस, चीन, मंगोलिया और कजाकिस्तान से मिलते हुए। अराकान योमा म्यांमार में पड़ता है। इसके बाद है कांवरताल बिहार का पहला रामसर स्थल बना है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? भागलपुर, कटिहार, मुंगेर, बेगूसराय, उपरोक्त में से कोई नहीं अधिक। इसका सही आंसर है डी, बेगूसराय। 32 है, पूर्णिया में स्थित मोनरासर पार्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रेशम पार्क, जूट पार्क, जैव विविधता पार्क, सार्वजनिक पार्क, उपरोक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी, जूट पार्क। पूर्णिया में जूट पार्क इसको घोषित कर दिया गया है और पूर्णिया की ये मारंगा गांव जो है ये सबसे अधिक फेमस है जूट उत्पादन में। इसके बाद है मकर रेखा दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है?
चिली, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना। ब्राज़ील, बोलीविया, पराग्वे, चिली, पेरू, उरुग्वे, ब्राज़ील, पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, बोलीविया, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ए, चिली, ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना। मकर रेखा दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। इसके बाद है 34। तो 34 है, बिहार में समाज सुधार अभियान 2021-22 कब से कब तक चलाया जाएगा? 22 दिसंबर 2021 से 10 जनवरी 2022, 22 दिसंबर से 15 जनवरी 2022, 21 दिसंबर 2021 से 31 दिसंबर 2021, 22 दिसंबर से 2021 से 21 जनवरी 2022 तक, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है 22 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक ये चलाया जा रहा है। इसके बाद है राज्य राजमार्ग 85 का अनावरण अगस्त 2021 में किया गया था। यह जोड़ता है बिहिया को बिहटा से, अमरपुर को अकबर नगर से, घोघा को पंजवारा से, उदा किशनगंज को बीरपुर से, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर है बी, अमरपुर को अकबर नगर से। बिहिया को बिहटा से ये है NH 102। इसके बाद घोघा को पंजवारा से ये है 84 और उदा किशनगंज को बीरपुर से ये है NH 151 नहीं बल्कि 91 है। उदा किशनगंज को बीरपुर से 91, घोघा को पंजवारा से 84, बिहिया को बिहटा से 102 और अमरपुर को अकबरपुर से 85। नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया। बड़े राज्यों की श्रेणी में बिहार का स्थान क्या है? 18वां, 16वां, 14वीं, 17वीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है 17वीं। इसका 17वीं स्थान आ गया है। सबसे ऊपर आ गया है कर्नाटक। नीति आयोग ने भारत नवाचार सूचकांक में सबसे ऊपर है कर्नाटक, उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु का स्थान आता है। 37 है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका को 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में बालशास्त्री जाम्बेकर द्वारा प्रकाशित किया गया था? सुधार, दर्पण, दीनबंधु, स्वदेश सेवक, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। 37 का सही आंसर है बी, दर्पण। बालशास्त्री जाम्बेकर मराठी पत्रिका चल रहा है ना, हाँ ठीक। इसके बाद है 38, निम्नलिखित विकल्पों में से सही मिलान का चयन करें। लाहौर संकल्प 1940, सांप्रदायिक पुरस्कार 1931, गांधी इरविन पैक्ट 1932, पूना पैक्ट 1933, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। 38 का सही आंसर है ए, लाहौर संकल्प 1940, ये सही मिलान है। सांप्रदायिक पुरस्कार 1931, सांप्रदायिक ये 1932 में आया था और गांधी इरविन समझौता 1931। इसके बाद पूना पैक्ट की बात करें तो ये 1932 सही आंसर ऐसा है। सांप्रदायिक पुरस्कार 1932 होगा, गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ, पूना पैक्ट 1932 और लाहौर संकल्प 1940 तो दिया हुआ। इसके बाद 39 है, किस कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत का निर्माण किया? मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड कंपनी, गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापत्तनम, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। 39 का सही आंसर है सी, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोच्चि, ये निर्माण किया था। इसके बाद 40 है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून पर भारत का कौन सा राज्य अपने सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना करते हुए सकल पर्यावरण उत्पाद GEP की ध्यान में रखने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो 40 का सही आंसर है बी, उत्तराखंड GEP निकालेगा। GEP क्षेत्र में बात करें तो सालाना मानव कल्याण के लिए आपूर्ति की जाने वाली अंतिम पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं का कुल मूल्य होता है। इसके अधीन 4 महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों को लिया जाता है,
जिसमें वायु, जल, वन और मिट्टी मौद्रिक मूल्य रखा जाता है। इसके बाद 41 कहता है कि उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बढ़ने पर भारत में पर्वत श्रृंखलाओं के लिए कौन से विकल्प सही क्रम है? विंध्य पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, बालाघाट पर्वत श्रेणी, अजंता पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा, विंध्य, अजंता, बालाघाट। विंध्य, सतपुड़ा, अजंता और बालाघाट। विंध्य, अजंता, सतपुड़ा, बालाघाट। तो 41 का सही आंसर सी होना चाहिए। यस, सी है। विंध्य, सतपुड़ा, अजंता, बालाघाट। विंध्य और सतपुड़ा के बीच से नर्मदा नदी निकलती है, जो पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी है। और सतपुड़ा और अजंता के बीच से ताप्ती नदी निकलती है। और अजंता और बालाघाट के बीच से गोदावरी एवं पेनगंगा नदी निकलती है। इसके बाद है, ब्रिटिश काल में 1940 के दशक में गठित आज़ाद दस्ता कौन संबंधित नहीं था? राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सूरज नारायण सिंह, महेश नारायण। 42 उपरोक्त में से कोई नहीं सदीक। इसका सही आंसर है महेश नारायण जो है ये 1940 के दशक में गठित आज़ाद दस्ता से संबंधित नहीं थे। आज़ाद दस्ता का गठन जो है ना जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेपाल के तराई क्षेत्र में किया गया था, जिसमें शामिल थे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, सूरज नारायण सिंह। इसके बाद 43 है, बिहार का शुद्ध बोया गया क्षेत्र बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? लगभग 50, 60, 40, 70। उपरोक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक। तो इसका सही आंसर है 60%। 60% बुआई क्षेत्र आता है बिहार का, जो कि 56.03 लाख हेक्टेयर रह चुका है कुल क्षेत्रफल बुआई का। उसके बाद 44 है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के 2021-22 के बजट के 7 निश्चय योजना 2 का हिस्सा नहीं है? प्रत्येक जिले में मेगा कौशल विकास केंद्र की स्थापना, महिला छात्रों को नगद प्रोत्साहन प्रदान करना, पीएचसी में टेली मेडिसिन, पैथोलॉजी इत्यादि का प्रावधान, ग्राम स्तर पर उत्कृष्टता केंद्र बनाना। उपरोक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक। 44 का सही आंसर है डी, ग्राम स्तर पर उत्कृष्टता केंद्र बनाना इसका सही आंसर है। इसके अंतर्गत बात करें तो कार्यक्रम 2021-22 में कार्यक्रम के तहत जो है ये 7 निश्चय योजना के लिए 4671 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिसमें छात्राओं को नगद प्रोत्साहन प्रदान। साथ इसमें प्रमुख योजना में देखिए कि छात्रों को नगद प्रोत्साहन प्रदान करना है, टेलीमेडिसिन, पैथोलॉजी, मधुमेह की जांच आदि प्रावधान किया जाएगा। प्रत्येक जिले में मेगा कौशल विकास केंद्र की स्थापना की जाएगी। पॉलिटेक्निक और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा और शहरी क्षेत्रों में बेघर एवं भूमिहीन गरीबों के लिए आवास की व्यवस्था की जाएगी। 7 निश्चय योजना के तहत। 2, उन्नत भारत अभियान भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, संस्कृति। उपरोक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक। इसका सही आंसर है ए, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसमें 5 गयों को जोड़ना इसका लक्ष्य रहेगा। इसके बाद है 46, 1 फरवरी 2021 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार किस योजना को सबसे अधिक आवंटन मिला है? पीएम किसान योजना, PMAY जी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, PMGSY प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मनरेगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक। तो 46 का सही आंसर है डी, मनरेगा को। केंद्रीय बजट 21-22 में वर्ष मनरेगा को कुल खर्च बात करें तो कुल खर्च करने के लिए 34,83,236 करोड़ रुपये खर्च के प्रावधान है। और 19-20 में राजकोषीय घाटे 4.6% की तुलना में 6.8 रहने का अनुमान है। और सबसे अधिक खर्च करने का प्रावधान जो किया गया है वह मनरेगा पर है, 76,000 करोड़ आवंटन किया गया है। इसके बाद पीएम किसान पर 65,000 करोड़ खर्च का प्रावधान है।
47 है, कानून के शासन की अवधारणा संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से प्रदान की गई? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 12, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। तो इसका सही आंसर है ए, अनुच्छेद 14 के तहत। इसका ये अनुच्छेद 14 विधि की समक्ष समता 14 में कहा जाता है, और ये अवधारणा एवी डायसी के द्वारा लाई गई थी, जिनमें अवधारणा के तहत जो है मनमानी शक्ति का अभाव रहेगा, कानून के समक्ष समानता दी जाएगी, व्यक्ति के अधिकारों की गोपनीयता रखी जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 48 आता है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 69वां संविधान संशोधन 1992, 52वां संविधान संशोधन 1985, 71वां 1992 के तहत, 61वां संविधान संशोधन के तहत। तो 48 का आंसर है डी, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। इसके बाद 49 आता है, संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने मामले सूचीबद्ध हैं? 29, 16, 18, 20, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। इसका सही आंसर है सी, 18। इसके बाद है, भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। तो 50 का सही आंसर है बी, राष्ट्रपति करता है। उसके बाद 51 आता है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह राज्य विधायिका का सत्र बुला सकता है और या उसका सत्रावसान कर सकता है और राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है। बी है कि मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। सी है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, और डी है कि वह राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। तो 51 का सही आंसर है सी, राज्यपाल जो है महान्यायवादी की नियुक्ति नहीं करता है बल्कि राष्ट्रपति करता है। इसके बाद 52, भारत में वरीयता का सही क्रम कौन सा है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। 52 का सही आंसर है सी, पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यपाल। इसके बाद 5 नंबर पे आ जाता है पूर्व राष्ट्रपति, और 5 के ए पर उप प्रधानमंत्री, और 6 पे आता है मुख्य न्यायाधीश। इस तरह से इसका क्रम है। और 53वां है कि हमारे संविधान में आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जर्मनी के संविधान से, जापानी संविधान से, अमेरिकी, ऑस्ट्रेलियाई, उपरोक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक। 53 का सही आंसर है ए, जर्मनी के संविधान से लिया गया है आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन का प्रावधान। निम्नलिखित में से सही मिलान का चयन, गोलकनाथ केस 1968, शंकरी प्रसाद केस 1952, केशवानंद भारती केस 1973, मिनर्वा मिल्स 1980, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। इसका सही आंसर है डी, मिनर्वा मिल्स केस 1980, ये सही है। बाकी गोलकनाथ केस ये आया था 1967। शंकरी प्रसाद केस 1951 होना चाहिए या 54, यस 51 है, इसका 51 है। और केशवानंद भारती केस 1973 के तहत। इसके बाद आ जाता है 55, निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारतीय राष्ट्रपति के पास उपलब्ध नहीं है? अत्यंतिक वीटो, पॉकेट वीटो, विशेषित वीटो, निलंबन वीटो। विशेषित वीटो ये जो है भारतीय राष्ट्रपति के पास नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति ये जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के पास होता है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला? 1916, 1913, 1912, 1918, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। तो इसका सही आंसर है 1913, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। ये एक भारतीय बहुविध रहे हैं, जो कि कवि भी थे, लेखक, नाटककार, संगीतकार, दार्शनिक, समाज सुधारक, चित्रकार, सभी रह चुके हैं। इन्होंने गीतांजलि लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद सन 1912 में बांकीपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो रास बिहारी घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, R.N. मुधोलकर, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। 57 का सही आंसर है डी, R.N. मुधोलकर। 27वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर में।
इंडियन ओपिनियन भारत के किस नेता द्वारा शुरू किया गया एक समाचार पत्र था? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, एम.के. गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। इसका सही आंसर है एम.के. गांधी के द्वारा शुरू किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत के किस वायसराय के काल में हुई थी? लॉर्ड डफरिन, रिपन, लिटन, कर्जन, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। तो इसका सही आंसर है ए, लॉर्ड डफरिन के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसके बाद है केदारनाथ बनाम बिहार राज्य 1962 भारत में निम्नलिखित में से किस कानून से संबंधित है? भारत में श्रम कानून, भारत में विवाह विच्छेद का कानून, भारत में राजद्रोह का कानून, भारत में संपत्ति कानून, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। 60 का आंसर सी है, भारत में राजद्रोह का कानून। केदारनाथ बनाम राज्य 1962। इसके बाद है बंदर अब्बास बंदरगाह। ये राजद्रोह का मामला जो है, जैसे कि केदारनाथ बनाम राज्य 1962 के तहत जो भारत में राजद्रोह का कानून आया था, ये थॉमस मैकाले द्वारा लाया गया था 1837 ईस्वी में। और पहली बार जो है 1891 में बंगोबासी अखबार के संपादक जोगेंद्र बोस के खिलाफ दर्ज किया गया था ये। इसके बाद है बंदर अब्बास बंदरगाह किस देश में स्थित है? पाकिस्तान, सऊदी अरब, ओमान, ईरान, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। तो इसका सही आंसर है ईरान में है अवस्थित। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का हिस्सा है? इसके तहत बालिका के जन्म पर 6,000 रुपये सरकार 6,000 रुपये प्रदान करेगी। 10वीं 12वीं स्कूल परीक्षा और विवाहित पूरी होने पर 10,000 रुपये प्रदान करेगी। ग्रेजुएशन की डिग्री पर 50,000 और योजना के एक परिवार को 2 बालिकाओं तक को लागू होगी ये। तो इसका सही आंसर है ई, क्योंकि इसमें सभी सही हो जाएंगे। और इस योजना के तहत बात करें तो कुल 50,000 तक ये पैसा देंगे, जिसमें कि 2,000 बालिका के जन्म पर देती है, 2,000 टीकाकरण पर देती है, 1,000 वर्ष की एक वर्ष पूरी होने पर देती है। 10वीं और 12वीं स्कूल में कक्षा जब अविवाहित रहती है तो पास करने पर अविवाहित महिला को 10,000 रुपये देती है, और स्नातक करने पर 25,000। कुल मिलाकर इसी तरह से जोड़ा जाता है तो 50,000 तक जो है वो मतलब स्नातक करने तक दे देते हैं। और एक परिवार में जो है ये 2 बालिका को दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि अगर बहुत है तो बहुत दिया जाएगा। तो 63 आ जाता है कि स्वर्ण सिंह समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? समान नागरिक संहिता, मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। तो इसका सही आंसर है बी, मौलिक कर्तव्य, स्वर्ण सिंह समिति। अनुच्छेद 124 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से, चुनाव आयुक्तों से, उच्च न्यायालय की स्थापना से, राज्यपाल की नियुक्ति से, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। तो इसका सही आंसर है ए, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से। यस। अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, और राज्यपाल की नियुक्ति 153 के तहत, चुनाव आयोग की नियुक्ति ये 324 के तहत। सत्यशोधक समाज की स्थापना किस व्यक्ति ने की? ई नारायण गुरु, ई.वी. रामास्वामी नायकर, ज्योतिबा फुले, दयानंद सरस्वती, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। तो 65 का सही आंसर है सी, ज्योतिबा फुले ने। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले ने। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, रीडिंग, वेविल, इरविन, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। 66 का सही आंसर है बी, लॉर्ड रीडिंग यहूदी था। वे 1921 से 1926 तक भारत में वायसराय बनकर आए थे, और इसी के समय में चोरी चौरा कांड, मोपला विद्रोह, स्वराज पार्टी की स्थापना, काकोरी ट्रेन डकैती, ये सारे हुए थे। और 1910 ईस्वी में प्रेस अधिनियम 1919 के रॉलेट एक्ट को निरस्त किया था इन्होंने, लॉर्ड रीडिंग को। भारत में दास प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया था? 1835, 1858, 1843, 1853, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। इनका सही आंसर है 1843। दास प्रथा का समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद है बिहार से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 14, 15, 16, 17, 18 नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। 68 का सही आंसर है सी, 16 सीटें।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक किया था? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, कलकत्ता विश्वविद्यालय, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। तो इसका सही आंसर है डी, कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक किया था। इसके और 1916 में उच्च न्यायालय में ये आ गए थे। 1916 में भागलपुर में भी काम किए थे, भागलपुर में भी इन्होंने काम किया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बांका, कैमूर, पश्चिम चंपारण, जमुई, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। 70 का सही आंसर है बी, कैमूर का। 488 प्रति वर्ग किलोमीटर। यह सम्राट अशोक का पहला शिलालेख था जिसमें अशोक का नाम शामिल था। शिलालेख का नाम मस्की है, जो भारत के किस राज्य से खोजा गया था? आंध्रा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। इसका सही आंसर है बी, कर्नाटक से खोजा गया था मस्की। इसके बाद है 72। पाकल दूल बांध भारत की किस नदी की सहायक नदी पर निर्माणाधीन बांध है? चिनाब, झेलम, रावी, सिंधु, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। इसका सही आंसर है ए, चिनाब नदी पर। 73 है 1994 ईस्वी में मराकेश समझौता निम्नलिखित में से किसके गठन की ओर ले जाता है? बिम्स्टेक, आसियान, IMF, विश्व व्यापार संगठन, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। इसका सही आंसर है डी, विश्व व्यापार संगठन की ओर। मराकेश समझौता 1994 में हुई थी और इसमें 123 देश हस्ताक्षरित किए थे, तब जाके ये विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1995 से यह अस्तित्व में है। इसके बाद हम मैगडेलेना एंडरसन किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है? नॉर्वे, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। इसका सही आंसर है डी, स्वीडन की है मैगडेलेना। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ग्रीस, रूस, रोमानिया, तुर्की, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। इसका सही आंसर है ए, ग्रीस जो है काला सागर से नहीं मिलता है। इसके बाद 76 है विद्युत उत्पादन क्षमता की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा बांध निम्नलिखित में से कौन सा है? ओहे डैम, तारबेला डैम, थ्री गोरजेस डैम, न्यूरेक डैम, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। इसका सही आंसर है सी, थ्री गोरजेस डैम विद्युत उत्पादन क्षमता की दृष्टि से सबसे हाईएस्ट यांगत्से नदी पर है। इसके बाद 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? जनतांत्रिक, बंधुत्व, अखंडता, धर्मनिरपेक्ष, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। 77 का सही आंसर है ई, क्योंकि इसके तत्व समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था और इसको जो है प्रस्तावना में ये उद्देश्य संकल्प ये पंडित नेहरू के द्वारा लाया गया था। और 78 है निम्नलिखित में से सही मिलान का चयन करें। लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल अस्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का उन्मूलन, लॉर्ड रिपन वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किया, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। इसका सही आंसर है ई, लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का उन्मूलन किया 1829 ईस्वी में। इसके बाद है बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था, न कि वेलेस्ली के द्वारा। वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि प्रणाली पर लाया गया था और लॉर्ड लीटन के द्वारा जो है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1778 ईस्वी में लाया गया था और रिपन के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया था। इसके बाद है खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस में किस मौत की सजा में सुनाई गई थी? किस वर्ष? 1910, 1908, 1909, 1911, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। इसका सही आंसर है बी, 1908 ईस्वी में। ये जो है बम फेंका था किंग्सफोर्ड पर, किंग्सफोर्ड को मतलब हत्या कर दिया था
जिसमें कि मतलब मारने की कोशिश किया था, पर 2 ब्रिटिश महिला मर जाती है इसमें। जिस वर्ष खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी वो 18 साल 8 महीने और 11 दिन के मात्र थे। एनी बेसेंट का जन्म किस देश में हुआ था? यूके, बेल्जियम, नीदरलैंड, यूएसए, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। इसका सही आंसर है ए, यूके में। मानव शरीर में पाया जाने वाला प्राथमिक तनाव हार्मोन कौन सा है? कोर्टिसोल, वैक्सीप्रेसिन, एल्डोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। इसका सही आंसर है ए, कार्टिसोल। मानव शरीर में कपाल तंत्रिकाओं के कितने जोड़े पाए जाते हैं? 12, 10, 8, 15, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। इसका सही आंसर है ए, 12 जोड़े। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, फाइलोक्विनोन, पैरिडॉक्सिन, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। इसका सही आंसर है ए, टोकोफेरॉल। और कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम होता है। फाइलोक्विनोन ये विटामिन के का नाम होता है। और पैरिडॉक्सिन विटामिन B6 का नाम होता है। ये हो गया विटामिन B6 का। कैल्सीफेरॉल हो गया विटामिन डी का। फाइलोक्विनोन हो गया विटामिन के का। इसके बाद है 84, नींद की बीमारी निम्नलिखित में से किस जीव के कारण होती है? लिस्मानिया डोनोवानी, ट्रिपैनोसोमा, पास्चरेला, पेस्टिस, एंट अमीबा, जिंजीवलिस, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। इसका सही आंसर है बी, ट्रिपैनोसोमा, नींद की बीमारी जो सीसी नामक मक्खियों के काटने से होती है। निम्नलिखित में से किस खाद्य उत्पाद में ओमेगा 3 फैटी एसिड की प्रचुर मात्रा होती है? चिया बीज, सोयाबीन, सार्डिन, सेब, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। इसका सही आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि ये सभी सही हैं। ओमेगा 3 इसमें ओमेगा 3 क्या था क्वेश्चन? ओमेगा 3 की प्रचुर मात्रा। सार्डिन का, ये सार्डिन जो है मछली, मतलब मांस मछली होता है। बोरेक्स में मौजूद तत्व NHOSNA यानी सोडियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, NCOH, NBOH। इसका सही आंसर है बी, सोडियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, बोरेक्स। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को वर्ष 2021 के लिए रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला है? जियोर्जियो पारसी, क्यूरो मनाबे, बेंजामिन लिस्ट, डेविड जूलियस, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। इसका सही आंसर है ये बेंजामिन लिस्ट, रसायन विज्ञान का। अच्छा, बेंजामिन लिस्ट को रसायन विज्ञान में मिला है। अगर भौतिकी में बात करें तो ये हो जाएगा, ये भौतिकी में क्यूरो मनाबे और क्लाउस हेसलमेल को, जो और इसके अलावा है जॉर्जियो पारसी को भी भौतिकी में ही मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग लिंग गुणसूत्र में असामान्यता के कारण होता है? टर्नर सिंड्रोम, हीमोफीलिया, रंग वर्णांधता, डाउन सिंड्रोम, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। इसका सही आंसर ई है, हीमोफीलिया व टर्नर सिंड्रोम। हीमोफीलिया, रंग वर्णांधता, डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो टर्नर सिंड्रोम महिलाओं को प्रभावित करता है जिसमें एक गुणसूत्र X जो है वो लापता हो जाती है। इसके बाद है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ज़्यादातर आनुवांशिक तौर पर आता है और ये करता क्या है तो रक्त के थक्के बनाने की क्षमता को कम कर देता है। इसके बाद रंग वर्णांधता जो कि वंशावली तौर पर आता है। इसके बाद आता है डाउन सिंड्रोम की बात करें तो यह 95 ट्राइसोमी के कारण होता है जिसमें व्यक्ति के पास जो है क्रोमोसोम 21 की 3 प्रतियां हैं हो जाती है। इसके बाद है सबसे लंबा एंजियोस्पर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? रेडबुज पेड़, जूनिपर पेड़, पीनस, यूकेलिप्टस जेगन्स, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। तो इसका सही आंसर है यूकेलिप्टस
रेगन्स का पेड़ जो है सबसे लंबा एंजियोस्पर्म होता है। कोविड-19 वायरस में किस प्रकार का आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? एक रेखीय आरएनए, द्विरेखीय आरएनए, एक रेखीय डीएनए, द्विरेखीय डीएनए, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। इसका सही आंसर है ए, एक रेखीय आरएनए। इसके बाद बात करें आंतों के रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज, पेप्सिन, सुक्रेज, एरेप्सिन। 91 आंसर इज ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। आंतों के रस में, आंतों के रस में ये सभी हो जाएंगे तब, क्योंकि आंतों के रस में एरेप्सिन, माल्टेज, लाइपेज, एमाइलेज, सुक्रेज, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोटाइड्स, ये सभी एंजाइम पाए जाते हैं। और लार्व की बात करेगा तो पाइलिन और माल्टेज पाया जाएगा, और गैस्ट्रिक जूस की बात करेगा तो पेप्सिन, रेनिन पाया जाएगा, और अग्नाशय रस से ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज निकलती है। इसके बाद आता है अम्लों की प्रबलता से संबंधित सही श्रृंखला कौन सी है? HF लेस देन HBr लेस देन HCl, H3COOH लेस देन H2SO4 लेस देन HF, HCl लेस देन HBr लेस देन HI, HNO3 लेस देन HCl लेस देन H3PO4, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। इसका सही आंसर है सी, HCl लेस देन HBr लेस देन HI। हम लोग की प्रबलता की बात की है, सबसे प्रबल HCl। स्टेनलेस स्टील के संघटकों या संरचनाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? FeCr यानी फेरस, कार्बन, निकेल, कार्बन, क्रोमियम, Cr मतलब क्रोमियम, निकेल, कार्बन, FeNiPbC, FeCSn, SN मतलब सीसा, सॉरी SN मतलब टीन होता है, C क्रोमियम, FeCSn निकेल। इसका सही आंसर है ए, फेरस, क्रोमियम, निकेल, कार्बन, ये स्टेनलेस स्टील की संघटक है। 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻24 परमाणु, 6.023 × 10⁻24 अणु, 6.023 × 10⁻23 परमाणु, 6.023 × 10⁻26 अणु। इसका सही आंसर है सी, 6.023 × 10⁻23 परमाणु। लक्स निम्नलिखित में से किसकी SI इकाई है? प्रकाशीय तीव्रता की, श्यानता की, प्रत्यास्थता की, पृष्ठ तनाव की, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। इसका सही आंसर है ए, प्रकाशीय तीव्रता की लक्स जो है SI इकाई है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किसे निर्धारित करने के लिए हाइपोमीटर का उपयोग किया जाता है? गैसों के दबाव को मापने के लिए, गर्मी की मात्रा को मापने के लिए, समुद्र की गहराई को मापने के लिए, ऊंचाई या उन्नयन निर्धारित मापन के लिए, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। तो इसका सही आंसर है डी, ऊंचाई, उन्नयन कोण निर्धारित करने के लिए, मापने के लिए। इसके बाद है गिलियल कोशिकाएं शरीर के किस अंग में पाई जाती है? लीवर, मस्तिष्क, किडनी, लिम्फोनोड्स, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। इसका सही आंसर है बी, मस्तिष्क में गिलियल कोशिकाएं। इथियोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? पादप का अध्ययन, परजीवियों का अध्ययन, मछलियों का अध्ययन, चट्टानों का अध्ययन, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। इसका सही आंसर है मछलियों का अध्ययन। इचिथोलॉजी के संबंधित है, इचिथोलॉजी। निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से कौन सा पौधे की प्रजाति है? समुद्री ककड़ी, समुद्री एनीमोन, समुद्री अर्चिन, स्पंज, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ई, ये सभी हो जाएगा। अगर पौधे की बात, समुद्री ककड़ी की भी है, इसमें ये पशु आ जाते हैं। तो पशु की बात करें तो इनमें से देखिए पशु प्रजाति का नाम ले रहे हैं, एनीमोन, समुद्री ककड़ी, समुद्री अर्चिन, स्पंज, ये सभी पशु के अंतर्गत आते हैं। और पौधे की बात करें तो केल्प, समुद्री शैवाल, समुद्री घास, फाइटोप्लैंक्टन, ये सब पौधे के अंतर्गत आएंगे। इसके बाद है 100 निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है? नाइट्रेट, एप्सम, नमक, डोलोमाइट, क्रायोलाइट, उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 अधिक। इसका सही आंसर है डी, क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। इसके बाद है 101 ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के बारे में क्या सत्य है?
इसे यूके के सहयोग से विकसित किया गया, इसे भारत के स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था, या रूस के सहयोग से विकसित किया गया था, नासा के सहयोग से विकसित किया गया था, उपरोक्त में से कोई नहीं, 101। तो इसका सही आंसर है बी, 101 का आंसर बी, भारत के द्वारा स्वदेश रूप से विकसित किया गया था इसे। इसके बाद है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल, आइंस्टीन, थॉमस एडिसन, उपरोक्त में से कोई नहीं, 102। 102 का सही आंसर है बी, अल्फ्रेड नोबेल। किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता की गणना करने का सूत्र क्या है? प्रतिरोधकता बराबर R इंटू ए बाय एल, प्रतिरोधकता बराबर R प्लस ए बाय एल, R माइनस ए बाय एल, R इंटू एल बाय लंबाई बाय एल ए। तो प्रतिरोधकता का सही आंसर होता है ए, R इंटू ए बाय एल, प्रतिरोधकता बराबर। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से पानी का मार्ग उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाता है। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस, अपोहन, उपरोक्त में से कोई नहीं, 101। इसका सही आंसर है ए, ऑस्मोसिस प्रक्रिया जो है इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली एक माध्यम से पानी की मार्ग उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में जाती है। इसके बाद 105 है, प्रकाश संश्लेषण की दर निर्भर करती है तापमान, प्रकाश की अवधि पर, प्रकाश की तीव्रता पर, प्रकाश की गुणवत्ता एवं रंग पर, उपरोक्त में से कोई नहीं, 101। इसका सही आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि इसमें से सभी सही हैं। 106 की बात करें तो एक धातु के द्वारा अम्ल में हाइड्रोजन के प्रतिस्थापन के द्वारा अम्ल से बनने वाले यौगिकों को क्या कहा जाता है? लवण, क्षार, अल्कली, सांद्र अम्ल, उपरोक्त में से कोई नहीं, 101। इसका सही आंसर हो जाएगा लवण। इसके बाद है इत्र और रंग बनाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? एथेनोएट, एथिल एसीटेट, एथेनॉन, मीथेन, उपरोक्त में से कोई नहीं, 101। 107 का सही आंसर है एथिल एसीटेट। सिनेमा के पर्दे पर बनने वाला प्रतिबिंब किसका उदाहरण है? वास्तविक छवि, आभासी छवि, बिंदु छवि, प्लेन छवि, उपरोक्त में से कोई नहीं, 101। इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक छवि आती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या है? 100 हर्ट्ज, 65 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, 55 हर्ट्ज, उपरोक्त में से कोई नहीं, 101। इसका सही आंसर हो जाएगा 50 हर्ट्ज। इसके बाद 110 है कि 2021 की जनगणना के अनुसार बिहार में 0 से 18 वर्ष की आयु की जनगणना का कितना प्रतिशत है? तो 42.2%, 45.2%, 49.2%, 52.2%, उपरोक्त में से कोई नहीं, 101। इसका सही आंसर हो जाएगा 49.2% जो है 0 से 18 वर्ष की जनसंख्या है। इनसैकॉग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? समुद्री कानून, अंतरिक्ष कन्वेंशन, सार्स CoV-2 जीनोमिन कंसोर्डियम, मलेरिया वैक्सीन, उपरोक्त में से कोई नहीं, 101। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सार्स CoV-2 जीनोमिन कंसोर्डियम। इसके बाद 112 है, किस अवधि के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 6 लाख करोड़ रुपये की कुल मुद्रीकरण क्षमता के साथ राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन परियोजना का शुभारंभ किया है? वित्तीय वर्ष 2022 से 24, 21 से 25, 22 से 30, 22 से 25, और उपरोक्त में से कोई नहीं, 101। तो इसका सही आंसर डी है, वित्तीय वर्ष 2022 से 25 के लिए 6 लाख करोड़ मुद्रीकरण किया है पाइपलाइन पर। NFHS भी के अनुसार भारत का लिंग अनुपात महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर कितना है? 985, 1037, 1020, 1005, उपरोक्त में से कोई नहीं, 101। इसका सही आंसर है 1020। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने पुरुष फुटबॉल में स्वर्ण पदक जीता है? फ्रांस, स्पेन, ब्राजील, जर्मनी, उपरोक्त में से कोई नहीं, 101। सी, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राजील। सॉरी दोस्तों, इसमें टाइम लग रहा है, इसीलिए मैं इससे पहले जो डाला हूँ ना वो टिक लगा करके डाला था, इसमें टाइम लग जाता है। कोई बात नहीं, देखिए टाइम लगता है लेकिन अच्छा से आप लोगों का अब रिवीजन होता है।
आप भी इसको कैच करते हैं या फिर गेस करते हैं कौन सा सही हुआ, उस अनुसार अपना भी आप देखते होंगे जो क्या सही हो रहा है आपका। तो 115 है, पहलवान बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुषों की फ्री स्टाइल में किस भार वर्ग के तहत कांस्य पदक जीता? 65 किलोग्राम, 60 किलोग्राम, 70 किलोग्राम, 63 किलोग्राम, उपरोक्त में से कोई नहीं 100 अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 65 किलोग्राम के साथ। 116 है, भारत किस वर्ष पहली बार एक अस्थायी सदस्य के रूप में यूएनएससी का सदस्य था? 1950, 51, 1951, 52, 53, 54, 54, 55, उपरोक्त में से कोई नहीं 100 अधिक। इसका सही आंसर है ए 1950, 51 के तहत। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी किस प्रकार का निकाय है? संवैधानिक निकाय, अतिरिक्त संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, कार्यकारी निकाय, उपरोक्त में से कोई नहीं 100 अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा वैधानिक निकाय। इसके बाद 118 है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया था? 99वां, 100वां, 101वां, 102वां, उपरोक्त में से कोई नहीं 100 अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 99वां संविधान संशोधन 2010। लुसाई पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती है? असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उपरोक्त में से कोई नहीं 100 अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा सी मिजोरम, लुसाई पहाड़ियाँ। अभ्यास डस्टलिक ध्रुव भारत और किस अन्य देश के बीच आयोजित किया गया था? उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उपरोक्त में से कोई नहीं 100 अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ए उज्बेकिस्तान। भारत डस्टलिक 2। विश्व निवेश रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक, WEF, अंकटाड, उपरोक्त में से कोई नहीं 100 अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा डी अंकटाड, विश्व निवेश रिपोर्ट। इसके बाद है जलगांव केले के लिए किस राज्य को GI टैग मिला है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्रा, उपरोक्त में से कोई नहीं 100 अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, जलगांव। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा 2021 में किस शहर को दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया? वेलिंगटन, स्टॉकहोम, सिडनी, कोपेनहेगन, उपरोक्त में से कोई नहीं 100 अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा डी कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी है। PM पोषण शक्ति निर्माण योजना के लाभार्थी महिलाएं, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे होंगे, माध्यमिक विद्यालय के बच्चे होंगे, उच्च विद्यालय के बच्चे होंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं 100 अधिक। इसका सही आंसर ई है, क्योंकि इसमें कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी विद्यालय के बच्चे होंगे, माध्यमिक विद्यालय कह सकते हैं। तो क्योंकि इसमें प्राथमिक, माध्यमिक ये तीन मतलब दोनों हो जाएगा, इसलिए 100 अधिक हुआ। 2030 तक भारत के द्वारा निम्नलिखित भूमि को पुनर्स्थापित करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 26 मिलियन हेक्टेयर, 43 मिलियन हेक्टेयर, 33 मिलियन हेक्टेयर, 24 मिलियन हेक्टेयर, उपरोक्त में से कोई नहीं 100 अधिक। 125 का आंसर हो जाएगा ए 26 मिलियन हेक्टेयर। इसके बाद है 126। विश्व बैंक किन दो संस्थाओं से मिलकर बना है? IFC और IBRD, IDA, IBRD, MIGA और ICSID, IBRD और ICSID, उपरोक्त में से कोई नहीं 100 अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा बी IDA और IBRD, विश्व बैंक दोनों मिलकर बना है। नाबार्ड का स्थापना हुआ 1992, 85, 72, 62। सही आंसर है बी 82 में। इसके बाद 128 है, हाल ही में भारत के निम्नलिखित में से किस देश के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर हस्ताक्षर किए गए? थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, USA, ऑस्ट्रेलिया, उपरोक्त में से कोई नहीं 100 अधिक। इसका सही आंसर है बी दक्षिण कोरिया। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय करों में राज्य की 2021-26 अवधि के लिए हिस्सेदारी कितनी रही है? 41, 42, 43, 45, उपरोक्त में से कोई नहीं 100 अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 41% रही है। इसके बाद 130 है, वर्ष 2030 तक
कुल बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन में अपने हिस्से के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान INDC के तहत भारत के द्वारा निर्धारित लक्ष्य क्या है? 30, 40, 50, 60%। उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 इसका है 40%। ब्लैक फुट रोग पानी में किस धातु की उच्च सांद्रता के कारण होता है? आर्सेनिक, निकेल, कैडमियम, मोलिबेडनम। उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 इसका सही आंसर है ए, आर्सेनिक, ब्लैक फुट। परसेवरेंस रोवर मिशन निम्नलिखित में से किस पर सफलतापूर्वक उतरा? चांद, शुक्र, मंगल, बुध। उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मंगल पर उतरा था 2020। किस देश ने उत्तरी सागर में एक कृत्रिम ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना को मंजूरी दी है? नीदरलैंड, नॉर्वे, रूस, डेनमार्क। उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 इसका सही आंसर हो जाएगा डी, डेनमार्क। इसके बाद है सक्षम अभियान जनता को किसके बारे में जागरूक करने की पहल है? जल संसाधनों का संरक्षण, पेट्रोलियम उत्पादनों का संरक्षण और कुशल उपयोग, सामाजिक और नैतिक शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वयं सहायता समूह, PhD को बढ़ावा देना। उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 34 का आंसर है बी, पेट्रोलियम उत्पादों का संरक्षण और कुशल उपयोग। 35 भी था क्या? यस, सॉरी। अटलांटिक में दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूटा हुआ है, वह किस आइस शेल्फ का हिस्सा था? रॉस आइस शेल्फ, एमरी आइस शेल्फ, रोने आइस शेल्फ, कुक आइस शेल्फ। और इनमें से कोई नहीं, 100 इसका सही आंसर है सी, रोने आइस शेल्फ। ये जो है ये आइसबर्ग 76 लगभग 170 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा है, जो अंटार्कटिका में रोने आइस शेल्फ के पश्चिमी हिस्से से निकला है। अब बेडेल सागर पर तैर रहा है यह। इसके बाद 136 है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान एक है केंद्रीय क्षेत्र योजना, केंद्रीय प्रायोजित योजना, विदेशी क्षेत्रीय योजनाएं, कोर ऑफ द कोर योजनाएं। उपरोक्त में से कोई नहीं, 136 का आंसर हो गया ए, केंद्रीय क्षेत्र योजना। वर्ष 2021 के लिए अर्थ ओवरशूट दिवस कब था? 22 जून, 20 अगस्त, 28 सितंबर, 29 जुलाई। तो इसका सही आंसर है डी, 29 जुलाई को था। गैनीमेड से आप क्या समझते हैं? धूमकेतु, क्षुद्रग्रह, चंद्रमा, कृत्रिम उपग्रह। उपरोक्त में से कोई नहीं, 100 इसका सही आंसर हो जाएगा सी, चंद्रमा, गैनीमेड। निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है? वैशाली, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर। उनमें से कोई नहीं, 139 का आंसर हो जाएगा बी, कटिहार। 140 एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बिहार को किस राज्य के साथ जोड़ा गया? पश्चिम बंगाल, गोवा, त्रिपुरा, असम। उपरोक्त में से कोई नहीं, 100। तो इसका सही आंसर है सी, त्रिपुरा के साथ जोड़ा गया है। तो इसके बाद मैथ बनाइए आप लोग। धन्यवाद दोस्तों, देखिए इसको अच्छा से बनाइए मैथ को भी, इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा मैथ पे ध्यान देंगे तो। स्किप कर करके ये रोक करके आपको बनाइए। धन्यवाद देखने के लिए। अगर कुछ मिस्टेक होता है तो कमेंट कीजिए, इसके लिए सॉरी भी है। आप लोग बनाइए मैथ को, और इसमें क्या सुधार होना चाहिए आप लोग कमेंट कीजिए, तभी तो मुझे चल पाएगा पता क्या सुधार करना चाहिए। धन्यवाद, फिर आऊँगा।